मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता बुजुर्ग एवं बच्चों, आटेश्वरी साधना की ओर से शुभ आशीर्वाद। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आज मैं आप सभी को अलोप होने का स्वयं सिद्ध घोर बंगाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। जो लोग गुप्त होना चाहते हैं अर्थात गायब होना चाहते हैं, तो इस मंत्र के द्वारा आप गायब हो सकते हैं। जिस प्रकार कहीं झगड़ा हो रहा है और आपकी संकट में जान पड़ी है, तो उस समय आप इसका प्रयोग करके अपने आप को गायब करके बच सकते हैं। और कहीं पर अगर आप चमत्कार दिखाना चाहते तो वहाँ पर भी इस मंत्र के द्वारा गायब हो सकते हैं। और भी इसके द्वारा आप किसी भी माता बहन बेटी की इज्जत को भी गायब होकर के बचा सकते हैं। और बेटियों के लिए तो यह एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, लेकिन अघोर प्रयोग है। इसको करने से पहले अपने गुरु से अवश्य ही गुरु के मार्गदर्शन में इस प्रयोग को करें, अन्यथा कोई भी इसमें हाथ न डाले। कोई यूट्यूब से उठाकर इधर से उधर से मंत्र करने की जिनको आदत है, वो भूल कर भी ऐसे मंत्र का प्रयोग न करें। इससे अगर आपको लाभ या हानि होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसे ही आप मेरे मंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अघोर मंत्र है, क्रूर मंत्र है, तो आपको लाभ हो या हानि उसके आप स्वयं भुक्तभोगी होंगे, जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आटेश्वरी साधना कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए अगर आपका गुरु नहीं है तो आप हमारे मार्गदर्शन में भी इस मंत्र की साधना और सिद्धि कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधकों, सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करें, गणपति भगवान का पूजन करें, गुरु महाराज का पूजन करें, क्षेत्रपाल का पूजन करें, पितरों का पूजन करें, ग्राम देवता, स्थान देवता, वासु देवता, भूमि देवता इत्यादि सभी देवताओं की जो आपके गुरु महाराज ने आपको जो जो मंत्र बताए उन मंत्रों के द्वारा एक एक मंत्र की माला से एक एक देवता का पूजन करने के उपरांत आप अपने शरीर का वंदन, देह वंदन, कार वंदन, चतुर्दिशाओं का वंदन और 10 दिक्पालों का वंदन करने के उपरांत जो इस मंत्र की सिद्धि करें। रविवार के दिन जब रविवार को जब कोई अमावस पड़े, तब घुग्गू या उल्लू का पित्ता लेकर के उसे गाय के घी में फेंट कर एक रुई की बत्ती बनावें, उससे तर कर ले तथा उसी दिन 2 आदमियों की खोपड़ी शमशान से मंगा ले आए। फिर किसी मरघट में जाकर के नंगा होकर बैठ जाएं। एक खोपड़ी में उक्त बत्ती को रखकर चिराग की तरह जलाएं तथा दूसरी खोपड़ी में काजल पारे बनाएं। जब तक काजल बनता रहे मंत्र को आप कम से कम 108 बार पढ़कर उस काजल पर फूंक मारते जाएं। अर्थात जब तक काजल बनता रहेगा तब तक आप मंत्र का प्रयोग करते जाएं, मंत्र पढ़ते जाएं, मंत्र का जप करते जाएं। फिर काजल को तांबे के ताबीज में भरकर सावधानी से रख लें। इस ताबीज को जब मुख में रखकर कहीं जाएंगे तो साधक को कोई देख नहीं पाएगा, परंतु साधक सबको देख पाएगा। अगर इस काजल को साधक आँख में लगाएगा तो जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तुएं उसे दिखाई देगी। अर्थात जमीन के अंदर जो कुछ भी है, गड़ा धन या कुछ भी अगर जमीन के अंदर आपको देखना चाहते हो, वो भी इस विधि के द्वारा आप देख सकते हैं। मुंह में ताबीज निकालने पर साधक फिर से सबको नजर आने लगेगा। तो यह मंत्र एक अघोर विद्या का मंत्र है। आप इसे सोच समझ करके योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का प्रयोग करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। ये आपको चेतावनी बार बार कहते हैं। योग्य गुरु का मार्गदर्शन होगा तभी आप इस मंत्र का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधक शिष्यों, मंत्र इस प्रकार से है। बंग नवो महेश्वरी मरे मरे ये नई विदहनी पत्तेश्वरी कुरु कुरु स्वाहा। बस मंत्र इतना कर था। इसका प्रयोग करके आप जो है इस काजल को बना करके सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। इसका अगर कोई हमारी माता बहन बेटी प्रयोग करती है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुप्त होकर गायब होकर के अपनी रक्षा कर सकती है। और कोई पुरुष साधक इसके द्वारा जो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ से बच कर के अपनी जान को बचा सकता है। इसके अच्छे
प्रयोग हैं। और दूसरा, कोई ज़मीन के अंदर धन देखना चाहता है, गुप्त धन या गड़ा हुआ धन, तो इसके द्वारा पता लगा सकता है कहाँ पर गुप्त धन है, और गड़ा हुआ धन जो है उससे इसके द्वारा उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो मेरे प्यारे साधक शिष्यों, आप किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें, तभी इन मंत्रों का जो है वह अनुष्ठान करें। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप हमारे से गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र लें। आँख कान के पर्दे खोलने के उपरांत ही साधक को अपनी सिद्धि प्राप्त होती है। पहले कह दूं, फिर बाद में ना कहना कि साधना में सिद्धि नहीं होती। जब तक साधक गुरु से अपने मंत्र की सिद्धि नहीं करवा लेता, अर्थात आँख कान के पर्दे नहीं खुलवा लेता, तब तक उसे प्रत्यक्ष दर्शन किसी भी इष्ट के नहीं होते हैं और न ही उन्हें कोई वस्तु या चीज़ सुनाई देती है। तो सर्वप्रथम आँख कान के पर्दे खोल के आप हर साधना को सिद्ध करें, तथा जो ओझा सोखा भगत तांत्रिक बनना चाहते हैं, वो भी हमारा गुरु मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो अपना कमेंट के अंदर व्हाट्सअप नंबर लिखें और हमारे से पेड ग्रुप में ज्वाइन होकर के हर साधना को सीखें। आपको अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है, हम आपको अपने व्हाट्सअप के साथ जोड़ेंगे। और नियम अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे से मंत्रों की विद्या को सीख करके एक सफल तांत्रिक बन सकते हैं, ओझा बन सकते हैं, सोखा बन सकते हैं। अब और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें माँ भवानी की कृपा होगी और नवनाथों की शुभ आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि आपने हमारे चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर भूलवश अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा चैनल हाटेश्वरी साधना को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। हमारा दूसरा चैनल है सिद्ध साधना, आप उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर आप हमारे लाइव को देखना चाहते हैं तो सिद्ध साधना के अंदर हम लाइव आते हैं, वहाँ पर अपने भूत भविष्य वर्तमान मैरिज जॉब कैरियर इत्यादि के विषय में प्रश्न लगाना चाहते हैं तो फ्री में उस समय लाइव होते हैं तब पूछ सकते हैं। उसके उपरांत आप हमें तंत्र की तंत्रकाट भी करवा सकते हैं। अगर लाइव के आगे या पीछे आपको इमरजेंसी में प्रश्न लगाना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप से प्रश्न लगा सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप की आईडी है हमारी हाटेश्वरी साधना @CM4, और प्रश्न लगाना चाहते हैं तो गंगाराम शास्त्री @CM4, ये कॉल मी फॉर ऐप की आईडी है। आप इनसे कॉल करके जो है अपनी प्रश्न को लगवा सकते हैं। जय माँ भद्रकाली, जय भीमा काली, जय छिन्नमस्ता, जय तारा, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल भोले शंकर, जय काल भैरव, जय पंचमुखी हनुमान, जय क्रोध भैरव अलख निरंजनाधीश आधीश आधीश।